हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने जाना मैटर की डिफरेंट स्टेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डज अ मैटर चेंज इट्स स्टेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। जब भी किसी मैटर में फिजिकल चेंजेस होते हैं उसे हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना दोनों ही चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के एग्जाम्पल हैं। ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, विच मीन्स अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है तो वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब जानेंगे मैटर की ये स्टेट्स आखिर चेंज कैसे होती हैं। तो मैटर की स्टेट चेंज होगी या नहीं ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज प्रेशर। तो चलिए अब जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेचर चेंज करने पर सॉलिड्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वाया हीटिंग तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है एंड एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग मैटर। तो पार्टिकल्स हाई स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं और ये हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को ब्रेक कर देती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। सो दिस इज़ हाउ द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में जिस मिनिमम टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर में 273 ऐड करना पड़ेगा और टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम मेल्टिंग भी कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि सॉलिड्स को हीट करने पर हम उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को कूल करने पर हम वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आइस को जब हम हीट करके मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हीट करने पर आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो हीट सप्लाई की जाती है सॉलिड को वो केवल उसकी स्टेट चेंज करने में ही हेल्प करता है। ये जो हीट एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है उसे ब्रेक कर देती है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हीट एनर्जी जो कंटेनर होता है जिसमें कि सॉलिड को रखा गया है उसके कंटेंट्स में हाइड हो जाती है, इसलिए जो आइस होती है वो अब्सॉर्ब कर लेती है हीट को बिना टेम्परेचर में राइज शो किए हुए। यही हिडन हीट लेटेंट हीट के नाम से जानी जाती है, जहाँ लेटेंट का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ। अब जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज़ होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब क्योंकि सॉलिड यानी कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी, इसलिए
Energy of water particles at 0 degree Celsius is greater than that of solid particles. Okay? अब जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड्स। जब हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसे हीट करके, तो पार्टिकल्स और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पार्टिकल्स अपने बीच का फोर्स ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक बल्क फिनोमेना होती है क्योंकि पार्टिकल्स पूरे बल्क लिक्विड से कन्वर्ट होते हैं वेपर स्टेट में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो अब जानेंगे वेपराइजेशन के बारे में। तो लिक्विड का गैस यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, जिसे कॉमनली बॉइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट किया जाता है और गैस को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं। तो 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब क्योंकि हमने वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करके वेपर्स में कन्वर्ट किया, इसलिए एनर्जी ऑफ द वेपर्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। अभी तक हमने जाना सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के बारे में, पर क्या सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है या गैस को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल, सॉलिड को डायरेक्टली गैस और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और जब गैस सॉलिड में चेंज होती है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं, एक प्रोसेस में हीटिंग करते हैं और दूसरी प्रोसेस में उसे कूल करते हैं। अब बात करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन शो करते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि कैम्फर बॉल्स को चाइना डिश में रखा गया है जिसे इन्वर्टेड फनल से कवर किया गया है। फनल का एंट्री पॉइंट कॉटन से ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही कैम्फर बॉल्स को हीट करते हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती हैं। ये वेपर्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और फनल की साइड्स पे सॉलिडिफाई होके जमने लगते हैं। तो ये था सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। आज का ट्रिकी क्वेश्चन है, हाउ इज सब्लिमेशन यूजफुल इन आवर लाइफ? अब जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। पहला कि गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं और दूसरा कि ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि एक सिलेंडर को गैस से फिल किया गया है और उसे पिस्टन से अटैच किया गया है और इनिशियल प्रेशर है P1, और जैसे ही ये प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इस प्रेशर को हम और इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसी डायग्राम को अब हम एक्सप्लेन करेंगे
कि जब हम गैस का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और कंप्रेस हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो घरों में यूज़ की जाने वाले एलपीजी सिलेंडर्स में यही किया जाता है। लेकिन जब गैसेस पे और भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो और टाइटली पैक हो जाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उस पर जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, इसलिए इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। और ड्राई आइस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक कम करके हम उसे डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस और गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इनकी रिवर्स प्रोसेस क्या होती है। तो ये था इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।